अगर पिताजी ना होते तो तेजस्वी कभी नेता ही ना बनते। और एक बड़ा हमला किया है खुद तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव ने। उन्होंने कहा कि पिताजी की छत्र छाया है और इसीलिए वो आज नेता हैं। बिहार चुनाव, जहां अब तक मुख्यतः चुनाव होता था आरजेडी और बीजेपी के बीच, लेकिन आज बीच में एक दीवार और है और उनका नाम है तेज प्रताप यादव। महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं तेज प्रताप जी। नायक कौन, खलनायक कौन इस चुनाव में? नायक कौन है इस चुनाव में? मैं किसको मानूं क्या नायक है तेज प्रताप के अकॉर्डिंग? नायक जो है इस महुआ की पूरी जनता है। अच्छा, हम उसके सेवक हैं। क्यों फिर तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी को लगता है कि वो नायक है? पोस्टर लगा दिए बड़े बड़े आपके छोटे भाई ने। तो जिसको लगता है वो जाने अपना। नहीं तो नायक है वो जनता नायक बनाता है। नहीं, आपने एक बयान दिया था कि वो नायक, हाँ, जनता नायक बनाता है। आपने कहा था कि अभी तक लालू यादव नायक थे, लालू यादव के अलावा कोई नायक नहीं हुआ। वो तो जननायक तो वो है, वो जननायक है। तो ये मानते हैं कि अभी तेजस्वी जी को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? आपको लगता है वो परिपक्व नहीं हुए? परिपक्व नहीं, अभी पिताजी का छत्र छाया है उनके ऊपर। अच्छा, अपने बलबूते पे आएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ मेरे भाई हैं। अब आप अलग हो गए हैं, आप पर लेकिन इस तरीके के कोई अभी छत्र छाया नहीं है। आप मानते हैं आप अलग? गलत बात है, हमारे ऊपर छत्र छाया पूरी बिहार की जनता और खासकर महुआ की जनता का है। तो कितने वोटों से इस बार महुआ जीतेंगे? कितने वोटों से महुआ जीतेंगे? महुआ के लोग से पूछ लीजिए ना, हम वोट नहीं करेंगे। महुआ के वोटर हैं ये लोग। बड़ी जीत होगी आप लोगों की एकदम, रिकॉर्ड मत वोट से आगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार मुस्लिम वोटर से क्या दूर जा रहे हैं? वो लोग आपके कोर वोटर थे। देखिए क्या वोटर हैं, कौन दूर जा रहा है, कौन क्या हो रहा है। हम तो दूर नहीं जा रहे हैं मुस्लिम वोटर से। आपसे बात करते हैं मुस्लिम वोटर? एकदम, बातचीत होती है सबसे? एकदम, सबसे बातचीत होती है। क्योंकि सबने कहा कि उप मुख्यमंत्री एक मुस्लिम उम्मीदवार को। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, यहाँ पे महुआ में सारे जाति, सारे बिरादरी, सारे लोग वोट करेंगे इस बार। तो केवल जात और पात नहीं देख रहा है यहाँ का लोग, यहाँ का लोग काम देख रहा है। यहाँ का लोग को काम चाहिए और हमने इसका सबूत है जो कि मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। कई एक ऐसी सड़कें हैं जिसको हमने निर्माण कराने का काम किया है महुआ में। आज़ादी के बाद से यहाँ विकास नाम का कोई नींव नहीं रखा गया था, हमने शुरुआत किया है यहाँ महुआ में। माता पिता छठ रखते हैं, माँ छठ रखती हैं अपने बच्चों के लिए। आपका पहला छठ है जिसमें आप अपनी माँ के साथ नहीं बातचीत कर पाए होंगे। लगा इस छठ पे खालीपन था? माता जी हमारी अस्वस्थ रहती हैं और शुगर वगैरह है उनको। इस बार नहीं रख रही। तो इस बार नहीं, बहुत दिन से नहीं कर रही हैं। तो और लोग हैं हमारे लोग जो छठ व्रत कर रहे हैं बिहार में, अपने महुआ के लोग हैं, सब लोग हैं। तो समझिए जब अपने ही घर में हो रहा है, इसको अपना ही घर मानते हैं हम। अब एक मुझे परिपक्व नेता दिखाई दे रहा है। मैंने पिछली बार जब आपसे बात की थी तब आप दिल खोल के बात कर रहे थे, लेकिन इस बार आप राजनीति वाली भाषा बोल रहे हैं। देखिए, तो हम तो बिजनेस वाला भाषा बोल नहीं सकते हैं। अब आप राजनीति वाला भाषा बोलेंगे कि एकदम। महुआ में दो जोड़ी अभी फेमस है, कृष्ण की या बलराम की। बलराम के भूमिका में सत्येंद्र जी हैं यहाँ सामने, और कृष्ण के भूमिका में हम हैं यहाँ। पप्पू यादव से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आरजेडी अब वो आरजेडी नहीं है क्योंकि वहां पर हरियाणा से आए एक व्यक्ति ने कब्जा किया, संजय यादव ने कब्जा किया। मानते हैं ऐसा है? पप्पू यादव तो सही बात बोल रहे हैं। संजय यादव ने कब्जा किया है? पप्पू यादव ने सही बात किया है। पप्पू यादव जी ने जो बात कहा जयचंदों के बारे में, तो सही बात कहा है। जयचंद है वो? हम जयचंद ही बोलते हैं, हम नाम तो लेते नहीं है। बिहार से ये खबर है, बिहार के दंगल से है। बीजेपी सांसद से मांगी गई है 10 करोड़ की रंगदारी। ये खबर बिहार से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को धमकी भरी कॉल मिली है। पैसा नहीं देने पर इकलौते डॉक्टर बेटे की हत्या की ये धमकी मिली है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि बीजेपी सांसद की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में 2 मोबाइल नंबर से धमकी का जिक्र किया गया है। सांसद महोदय द्वारा इस संबंध में एक आवेदन नगर थाना को प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कल दोपहर में 12:40 में और 12:44 में 2 अलग अलग नंबर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नहीं देने पर बेटे को जान से मारे जाने की धमकी दी गई है। इस संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कर हम लोगों ने अनुसंधान आरंभ कर लिया है
और जो व्यक्ति द्वारा ये कृत्य किया गया है उसको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाए। और वक्फ कानून पर आरजेडी नेता की धमकी से बिहार की सियासत गर्मा गई है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की चुनावी रैली के दौरान आरजेडी के एमएलसी कारी सुहेब ने कहा है कि सरकार बनने पर वे सारे बिल फाड़ देंगे। इस बयान पर अब बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि यही जंगल राज के लक्षण हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरजेडी और उसके नेता ना तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ना ही संसद का। और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा है कि किसका इलाज करना है यही जंगल राज के लक्षण हैं और इसे कुचलना है। कांग्रेस और आरजेडी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं, वो कभी संसद का सम्मान नहीं करते और खुलेआम लोकतंत्र का अपमान करते हैं। बिहार के लोग उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पारित होती है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकता है। और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, इन लोगों ने तो खिलाफ किया ही था। महिला बिल का भी खिलाफ किया था, महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। इस बीच बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी आरजेडी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने भी एक्स पर लिखा है कि आरजेडी के मन से खुला ऐलान ये असली एजेंडा उजागर करता है। किसी भी कीमत पर जंगल राज वापस लाना। आरजेडी वोट बैंक की राजनीति के लिए बिहार में अति पिछड़ों और दलितों की जमीन छीनने वाले भूमि माफिया का समर्थन कर रही है।